साथियों, मैं भी स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। तो जो भी प्यारे साथी अब तक लाल बटन को नहीं दबाए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब किए और जुड़िए हमारे साथ। हम लोग एक अच्छे सफर के साथ चल रहे हैं। 50 दिन की रणनीति में हम लोग का करंट अफेयर्स यहाँ से 8 या 9 क्वेश्चन हम लोग के पेपर में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आज से हम आपके लिए पॉइंट एक करंट अफेयर्स की क्लास देंगे आप लोग को, और आप लोग उसका वेट करिए और अच्छे से एक करंट अफेयर्स का नोट्स बना के पढ़िए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉप करंट अफेयर्स। ये हमारा मेन हेडिंग है आपके लिए, टॉप करंट अफेयर्स। इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे एकदम चुने हुए क्वेश्चन होंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे हम आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के आए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि हाल ही में किस राज्य को सोहराई पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य को सोहराई पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला है? तो ये प्यारे साथियों इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में जान लीजिए। जीआई टैग किसी वस्तु को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये जीआई टैग होता क्या है कि ऐसी कोई वस्तु जो राज्य में फेमस हो और वो वस्तु किसी अन्य राज्य में न पाई जाती हो, न उस वस्तु के ऐसा बनाई जाती हो। ठीक है, तो जीआई टैग की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो ये 1999 में आया। ठीक है, और 2004-5 में लागू किया गया। जीआई टैग की बात करते हैं तो 1999 में आया और 2004-5 में लागू किया गया। और बात करते हैं कि सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला, तो दार्जिलिंग में चाय के पत्ते को क्या मिला था, सबसे पहले जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सारे कंप्लीट रखिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वैश्विक आर्थिक मंच के अनुसार वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। वैश्विक आर्थिक मंच, WEF इसे शॉर्ट नेम कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के अनुसार वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसमें भारत का 74वां स्थान है। ठीक है, 74वां स्थान है। थोड़ा सा हम लोग WEF के बारे में ध्यान दें। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में, तो इसकी स्थापना हुई थी कब प्यारे साथियों, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में, जनवरी 1971 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। थोड़ा सा आप लोग देखने का इसको प्रयास करिएगा, हम लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। फिर से इस क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लीजिए। वैश्विक आर्थिक मंच, इसे शॉर्ट में WEF कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो इसमें भारत का 74वां स्थान रहा। ठीक है, और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसीआर इंडियन काउंसिल कल्चर रिलेशन, इंडियन काउंसिल कल्चर रिलेशन द्वारा जारी किए गए गीत यूनाइटेड वी फाइट, इसको आप लोग लाइन खींच लीजिएगा। यूनाइटेड वी फाइट के लेखक और संगीतकार कौन है, जॉक एल्वर्स। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, या पूछे यूनाइटेड वी फाइट के लेखक, या तो पूछे कि जॉक एल्वर्स द्वारा ये गीत लिखी गई है। तो इसमें से कई ऑप्शन दे देगा, यूनाइटेड वी फाइट और अन्य बुक का नाम दे देगा। तो आपको सबको समझने चलना है। एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग को अपने से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा जोड़िए हम लोग के साथ। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा अगला। फीफा अंडर 17 महिलाओं के लिए विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। फीफा अंडर 17 महिलाओं के लिए विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, तो इसकी मेजबानी करेगा भारत फरवरी 2021 में, लेकिन इसकी डेट टल भी सकती है क्योंकि कोरोना महामारी की अभी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है और देखिए कितना तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो फीफा अंडर 17 महिलाओं के लिए विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत फरवरी 1921। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अबाउट फीफा के बारे में। अबाउट फीफा को देखेंगे तो इसकी बात करते हैं अबाउट फीफा की। अबाउट फीफा की स्थापना कब हुई थी। अबाउट फीफा की स्थापना साथियों 21 मई 1904 कब हुई थी, 21 मई 1904 को अबाउट फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं कि इसका मुख्यालय पूछता है, तो इसका मुख्यालय है प्यारे साथियों स्विट्जरलैंड में। कहां पे मुख्यालय इसका, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। ठीक है, तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, मुख्यालय। ठीक है,
स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मई में डे इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। तो ये साथियों 1993 से मनाया जाता है इंटरनेशनल फैमिली डे। इस साल इंटरनेशनल फैमिली डे की थीम क्या थी? इस साल इंटरनेशनल फैमिली डे की थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। फैमिलीज इन डेवलपमेंट। आप लोग देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फैमिलीज इन डेवलपमेंट पूछ ले कि यदि 2020 में जो इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी प्यारे साथियों? फैमिलीज इन डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं छठे नंबर पे कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान क्या है? किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान क्या है? 1.2 है, ठीक है। यदि बात कर लें कि 2019 में यह अनुमान कितना था संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि का? तो यह प्यारे साथियों कितना था? 4.1 था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि उस मंत्री का नाम बताइए जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। उस मंत्री का नाम बताइए जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किनके लिए प्यारे साथियों की जो कोरोना है इसको नियंत्रण में रखने के लिए अन्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से क्या की बैठक की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने विदेशी झंडे को जलाने पर अपराध बताया। यदि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में रह के किसी अन्य देश के झंडे को जलाते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। वो कौन सा देश है प्यारे साथियों? जर्मनी। ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उस देश का नाम बताइए जिसने विदेशी झंडे को जलाने पर जेल अपराध बताया है, जर्मनी। यदि जर्मनी में आप हैं और अन्य किसी देश के झंडे को जला रहे हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 17 मई को कौन सा दिवस? विश्व रक्तचाप दिवस, ठीक है। 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस। इस बार 2020 रक्तचाप दिवस 17 मई की थीम क्या थी? तो अपने रक्तचाप को नियंत्रित करें, ठीक है, अपने रक्तचाप को नियंत्रित करें। पहली बार ये 14 मई 2005 को मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया प्यारे साथी? 14 मई 2005 को मनाया गया, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है कि किस राज्य सरकार ने चिकित्सा सेतु ऐप लॉन्च किया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या चिकित्सा सेतु ऐप लॉन्च किया। कुछ और ऐप है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, प्रवासी राहत मित्र, ठीक है, प्रवासी राहत मित्र, आयुष कवच कोविड ऐप, ये दोनों किसके हैं? ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। प्यारे साथियों आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स, टॉप करंट अफेयर्स पढ़े, ठीक है। यदि आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर गुड सर जो भी कुछ लिखे, ठीक है। तो क्लास को हम लोग अगले दिन कंटिन्यू यहीं पे रखेंगे, करंट अफेयर्स की क्लास। यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।